बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th मैथ चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग हैज 6 रेड balls, 4 blue balls, 8 green balls, 5 white balls and 7 yellow balls. Find the probability in fraction in decimal or as a percent of randomly picking out one of following. Number 1 red ball, 2 blue ball, 3 green balls, 4 white ball, 5 yellow ball, 6 green or blue, 7 which 3 balls together have a 50% chance of being selected, 8 which 2 balls together have a 30% chance of being chosen. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 6 रेड, 4 ब्लू, 8 ग्रीन, 5 व्हाइट और 7 येलो बाल्स हैं। उस बैग से एक बाल रेंडमली चूज की गई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है फ्रैक्शन में, डेसिमल में या परसेंट में, कि वो चूज की गई बाल रेड हो पार्ट 1, पार्ट 2 ब्लू, 3 ग्रीन, 4 वाइट, 5 येलो, 6 ग्रीन और ब्लू, 7 कौन सी 3 बालें ऐसी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है टुगेदर अगर इकट्ठी कैलकुलेट की जाए तो 50% चांस बनते हैं, और कौन सी 2 बालें हैं जिनको अगर एक साथ चूज किया जाए तो उनके सिलेक्शन के चांसेस 30% बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बैग के अंदर जो रेड बाल्स हैं वो हैं 6 प्लस जो ब्लू बाल्स हैं वो हैं 4 प्लस ग्रीन बाल्स हैं 8, और इसके अलावा बैग के अंदर जो वाइट बाल्स हैं वो हैं 5 और येलो बाल्स हैं 7। तो बैग के अंदर जो टोटल बाल्स हैं वो हैं 30। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है रेड बाल की, लेकिन उससे पहले बैग के अंदर से रेंडमली एक बाल चूज की गई है, तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे 30। अब पार्ट 1 देखिए, बाल रेड हो तो हम सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट द बाल सिलेक्टेड इज रेड। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट है ए होंगी, बैग के अंदर जो रेड कलर की बाल टोटल तादाद में मौजूद है जो कि है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेंगे 6 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये होगा 0.2, और जब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 20%। इसी तरह पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में मैंने कहा है कि ब्लू बाल हो तो हम सपोज करते हैं कि लेट बी इज इवेंट दैट द बाल सिलेक्टेड इज ब्लू। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे बैग के अंदर जो टोटल ब्लू बालों की तादाद है जो कि बनती है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें हासिल होगी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा 4 इज डिवाइडेड बाय 30। अब इसको हम डेसिमल में लिखें तो ये बनेगा 0.13। इसके ऊपर बार का मतलब ये है कि 0.13333 अप टू 100 चलता रहेगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 13%। अब इसका पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में कहा है ग्रीन बाल है, तो इसको सपोज मैं करूंगा कि लेट सी इज इवेंट दैट द बाल इज ग्रीन, लेकिन यहां पे मैं सपोज लिखूंगा नहीं, आपने खुद सपोज इसको करना है। मैं यहां पे डायरेक्ट इसके टोटल आउटकम्स देखूंगा, तो एन ऑफ सी होगा बैग के अंदर ग्रीन बाल जितनी टोटल तादाद में है तो ये बनती हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, ये बनता है 8 इज डिवाइडेड बाय 30। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखें तो ये बनेगा 0.266 अप टू 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 26.67%। इसी तरह पार्ट 4 देखिए, व्हाइट बाल का कहा गया है, तो इवेंट डी में सपोज करता हूं कि बाल जो चूज की गई है वो व्हाइट हो, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी जो होंगी वो होंगे बैग के अंदर जो टोटल व्हाइट बाल्स मौजूद हैं तो ये हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा हमारे पास टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा 5 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो ये बनेगा 0.166, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 16.67%। अब पार्ट 5 देखिए,
पार्ट 5 में से क्या है, ग्रीन और ब्लू बाल्स हों। तो इवेंट ई में सपोज करूंगा कि वो जो बाल चूज की गई है या वो ग्रीन हो या फिर वो ब्लू हो। तो यहां पे मैं सपोज नहीं कर रहा, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सपोज करोगे। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई होंगे बैग के अंदर जो ग्रीन कलर की बाल्स हैं और जो ब्लू कलर की बाल्स हैं इनका सम। तो बैग के अंदर जो ग्रीन कलर की बाल्स हैं वो हैं 8 प्लस, और जो ब्लू कलर की बाल्स हैं वो है 4। तो ये बनेगी टोटल 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई जो कि बनते हैं एन ऑफ ई इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये बनेगा 12 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये होगा 0.4, सॉरी डेसिमल में, और परसेंटेज में इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं माजरत चाहता हूं, ये पांचवा नहीं छठा पार्ट था। जो पांचवा पार्ट था वो था येलो बाल। तो यहां पे मैं इसको इवेंट एफ सपोज कर लूंगा कि वो जो बाल है वो येलो हो। यहां पे सपोज नहीं करूंगा, लेकिन आप जो है वो जब इसको लिखोगे तो पूरा लिखोगे लेट इज इवेंट दैट द सिलेक्टेड बाल इज येलो। यहां पे मैं एन ऑफ एफ कैलकुलेट करूंगा। इवेंट आप कोई भी सपोज कर सकते हो, ठीक है, स्वाय एस के, क्योंकि एस हमने सपोज किया होता है सैंपल स्पेस के लिए। तो यहां पे मैंने एफ इवेंट सपोज किया है कि बाल येलो हो, तो एन ऑफ एफ होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ, यानी कि येलो बाल्स जो बैग के अंदर मौजूद हैं वो हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ होगा हमारे पास टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा 7 इज डिवाइडेड बाय 30। तो 7 को जब हम 30 पर डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 0.233। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 23.33%। पार्ट 7 में देखिए, विच 3 बाल्स टुगेदर हैव अ 50% चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब इस पार्ट में मैंने कहा है कि कौन सी 3 बालें ऐसी हैं जिनको अगर इकट्ठा सिलेक्ट किया जाए तो उनके सिलेक्शन के चांसेस 50% हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि उन बालों की जो तादाद है वो 30 का 50% होना चाहिए। 50% ऑफ 30। अब 50% ऑफ 30 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जो 30 हैं ये टोटल बाल्स हैं। जो 30 हैं वो टोटल बाल्स हैं। 50% ऑफ 30 का मतलब ये होगा कि हाफ ऑफ 30। हाफ ऑफ 30 होता है 15। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी 3 बालें हैं जिनको ऐड करें तो उनकी तादाद 15 बनती है। तो देखिए, सैंपल स्पेस के मुताबिक रेड बालें हैं 6 प्लस ब्लू बाल्स हैं 4 प्लस व्हाइट बाल्स हैं 5। तो ये टोटल बाल जो बनती हैं ये बनती हैं 15। तो इसका जो एन ऑफ, हम इसको इवेंट सपोज कर लेते हैं, कोई भी इवेंट सपोज कर लेते हैं, हम इसको इवेंट के सपोज कर लेते हैं। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट के होंगी 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट के इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगा 15 इज डिवाइडेड बाय 30, जो कि बनता है फ्रैक्शन में डेसिमल में 0.5 और परसेंटेज में 50%। अब डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 8 देखिए। पार्ट 8 में मैंने ये कहा है कि वो 2 बालें बताइए जिनको अगर टुगेदर सिलेक्ट करें तो उनके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो 30% हो जाएंगे। तो अब हमने वो बालें देखनी है जिनकी तादाद जो है वो 30% ऑफ 30 हो जाए। अब जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया है कि ये 30 क्या है, ये टोटल बाल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 है इसका 30% जो तादाद है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो 30 का 30% निकलेगा, 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 30 इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये बनेगा 900 इज डिवाइडेड बाय 100, तो जो बनता है 9 बाल्स। तो अब हमने वो बाल्स देखनी है जिनको ऐड किया जाए तो 9 बाल्स बने। अब सैंपल स्पेस के मुताबिक जो ब्लू बाल्स हैं उनकी तादाद है, अब डियर स्टूडेंट देखिए, सैंपल स्पेस में ब्लू बाल्स 4 हैं प्लस जो व्हाइट बाल्स हैं उनकी जो तादाद है वो है 5। तो ये टोटल तादाद बनेगी 9। तो इसको हम इवेंट सपोज कर लेते हैं, कोई भी फर्ज करें हम इसको इवेंट सपोज कर लेते हैं m। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट m जो हैं वो हैं 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ m हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट m इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेंगे 9 इज डिवाइडेड बाय 30। अब 9 को जब 30 पे डिवाइड करें तो हमें हासिल होगा 0.30। ये हमें हासिल हुआ है प्रोबेबिलिटी डेसिमल में।
अब इसकी परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो इस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें हासिल हो जाएगा 30%। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए में वो 2 बालें हैं ब्लू और वाइट, और पार्ट 7 में वो 3 बालें हैं रेड, ब्लू और वाइट। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।